परमात्मा की भक्ति मनुष्य जीवन में सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि है। सैकड़ों हजार लाखों योनियों में मनुष्य एक योनि है जो सब योनियों से विरल है और दुर्लभ है। ये मनुष्य योनि ही प्राप्त होना अत्यंत दुर्लभ होता है। कितने जन्मों के बाद एक बार मनुष्य जन्म मिलता है। सैकड़ों हजारों लाखों करोड़ों अरबों वर्ष बीत जाता है। एक एक जीवात्मा अरबों साल के बाद पूरी सृष्टि पार हो जाएगी, मनुष्य जन्म नहीं मिलेगा। इतने कर्म व्यक्ति कर लेता है मनुष्य जन्म में, भोगने में, उसको भोगने में भोग योनि में जाना पड़ता है। सब भोगने के बाद जब खत्म होता है फिर मनुष्य जन्म मिलता है। और मनुष्य जन्म थोड़े काल के लिए मिलता है। यदि इस काल में व्यक्ति जीवन में ठीक से पुरुषार्थ करता है तो जीवन सफल हो जाता है। दुर्लभ मनुष्य जन्म साकार हो जाता है। और यदि इस मनुष्य जन्म को पाकर चूक कर दिए तो दोबारा मनुष्य जन्म कब मिलेगा कोई निश्चित नहीं। कोई अपवाद में विरल व्यक्ति होते हैं, अत्यंत पुण्यशील धार्मिक परोपकारी, जो लाखों लोगों का उपकार करते हैं। विशेष धार्मिक व्यक्तियों को ही अगले जन्म में मनुष्य मिलता है। शेष सभी मनुष्य, औसतन जितने भी मनुष्य हैं, सभी अन्य योनि में जाकर ही अपने कर्म का फल भोगते हैं। उसके बाद फिर मनुष्य जन्म में आते। अपवाद में विरले कोई व्यक्ति जो सीधा मनुष्य से फिर मनुष्य जन्म प्राप्त करते। तो हमें यह दुर्लभ मनुष्य जन्म मिला है। और इस मनुष्य जन्म प्राप्त करने के बाद मैं ईश्वर की भक्ति करूं, ये इच्छा भी पैदा होने, इच्छा पैदा हो जाए, ये बड़ी बात है। मनुष्य जन्म मिला तो पशु पक्षियों की अपेक्षा अधिक व्यक्ति सुख साधन सुविधाओं को भोग सकता। निश्चित है, कोई पशु पक्षी अपना घर नहीं बनाते, पक्षी घोंसला बना देते, गुफाओं में पशु रह जाते, लेकिन मनुष्य जैसे तो बनाते नहीं, गाड़ी में तो घूमते नहीं, उनकी अलग व्यवस्था है। मनुष्य अधिक सुख भोगने में लगता है। तो ये सुख हमारे सामने इतना व्यापक रूप में है। व्यक्ति इन सुखों को छोड़कर ईश्वर की भक्ति करूं, ये भावनाएं उत्पन्न होना बहुत कठिन होता। सामान्य रूप से व्यक्ति के अंदर भावना नहीं होती। पीछे हमने ईश्वर भक्ति के बारे में विचार किया था। ईश्वर भक्ति का अर्थ ईश्वर को सेवन, भज सेवायाम, भज आराधनायाम, ईश्वर की आराधना करने। आराधना का अर्थ सिद्ध करना। ईश्वर है लेकिन उसकी अनुभूति हमें नहीं हो रही है, उस अनुभूति को सिद्ध करना, इसको कहते हैं ईश्वर आराधना। कोई पूजा पाठ आरती भगवान प्रसाद चढ़ाना, ये आराधना नहीं है। आराधना का अर्थ होता है राध सीधा संसिद्ध हो, सिद्ध कर देना, अच्छे प्रकार से सिद्ध करना। जैसे मैं आप लोगों की उपस्थिति को अनुभव करता हूँ, आप मेरी उपस्थिति को अनुभव करते हैं, सैकड़ों हजार प्रकार के जड़ वस्तुओं की उपस्थिति को अनुभव करते हैं, ऐसे ही ईश्वर की उपस्थिति को अंदर अनुभव करना, ये आराधना है। उसको हमने दो भाग किया था। व्यवहार काल में भी हम ईश्वर की अनुभूति करें और उपासना काल में भी ईश्वर की अनुभूति करें, यही ईश्वर की आराधना है। जो व्यक्ति व्यवहार काल में ईश्वर की आज्ञाओं का
पालन करता है, भंग नहीं करता है, वो ईश्वर की आराधना कर रहा है। जो व्यक्ति उपासना में बैठता है और ईश्वर के प्रति ही समर्पित रहता है, ईश्वर के लिए समय निकाला तो ईश्वर के लिए उपयोग करना, अन्य सांसारिक विचार नहीं करता, वो ईश्वर की आराधना कर रहा। बैठे उपासना में मन में अन्य विचार चल रहा है तो ईश्वर की आराधना नहीं है, तो ईश्वर का आराधना। जिस भज धातु से भक्ति शब्द सिद्ध होता है, उसी भज धातु से ही भाग शब्द सिद्ध होता है। भाग का अर्थ होता है हिस्सा, टुकड़ा, अवयव। तो जीवन में हम ईश्वर की भक्ति करते हैं तभी तो यहाँ बैठे, तभी ये सुनते। यदि ईश्वर की भक्ति नहीं करते तो हम ये नहीं करते जैसे दूसरे लोग नहीं करते। तो हम सत्संग करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, ध्यान में बैठते हैं। इससे पता चलता है कि हम ईश्वर की भक्ति करते हैं। ये भक्ति अच्छी है, सबको ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए, सबके लिए अनिवार्य है। लेकिन ईश्वर भक्ति हम कितना करते हैं, यह भी एक विचारणीय बात है। ईश्वर को हम अपने जीवन में कितना स्थान देते हैं, ईश्वर के लिए हम जीवन में कितना समय निकालते हैं, दिन में कितना समय निकालते हैं, तो हमारी भक्ति उतनी होगी। एक भाग हो गया, एक हिस्सा हो गया, एक टुकड़ा हो गया, अंश, आंशिक भक्ति है। अर्थात ईश्वर के प्रति जो प्रियता हम प्रिय मानते हैं वो ईश्वर की भक्ति है। लेकिन जो प्रियता है, हम ईश्वर को भी प्रिय मानते हैं और व्यक्तियों को भी प्रिय मानते हैं और वस्तुओं को भी प्रिय मानते हैं और कार्यों को भी प्रिय मानते हैं, तो हमारी ईश्वर भक्ति आंशिक हुआ। और ईश्वर की पूरी भक्ति, शास्त्रीय भाषा में कहे तो अनन्य भक्ति। ईश्वर भक्ति और ईश्वर की अनन्य भक्ति दोनों में आकाश पाताल अंतर है। एक व्यक्ति बाजार जाता है, 20 चीज चाहिए, 20 चीजों की सूची बनाता है और उसके साथ एक चीज और जोड़ देता है, वो भी एक भाग है। एक व्यक्ति को वेतन मिलता है, लाख रुपए मिलता है, उन लाख रुपए में से कुछ भाग दूसरों के लिए निकालता है, वो भक्ति है। जितना भाग निकाला वो उतना उसका भाग, उसकी भक्ति है। कोई आश्रम के लिए दान करता है तो आश्रम के लिए उसकी उतनी भक्ति है। कोई लाख रुपए में 1000 देता है तो उसका 1% भक्ति आश्रम के प्रति हुई। कोई 10,000 देता है तो 10% उसकी भक्ति हुई। कोई 50% दे दिया तो उसकी भक्ति 50% हुई। और कोई पूरा ही दे दिया तो उसकी पूरी भक्ति है। तो ईश्वर की भक्ति हम करें, हम करते हैं सब, जो भी सत्संग में आते हैं, स्वाध्याय करते, ध्यान करते हैं, यज्ञ परोपकार में कुछ लगे हुए हैं, हम सब भक्ति करते हैं। लेकिन इस भक्ति को लेकर अनन्य भक्ति तक हमको पहुंचाना है। अनन्य भक्ति, न अन्य भक्ति, अनन्य भक्ति। और किसी को भाग नहीं देना है, पूरा जीवन ईश्वर के लिए समर्पित कर देना, यह था ईश्वर की अनन्य भक्ति। मैं देखूंगा तो भी ईश्वर की प्राप्ति के लिए देखूंगा, जो ईश्वर प्राप्ति के लिए आवश्यक नहीं है उसको नहीं देखूंगा। मुझे आवश्यक नहीं है, मैं उसी बात को सुनूंगा जो ईश्वर की प्राप्ति के लिए, ईश्वर की अनुभूति, ईश्वर साक्षात्कार के लिए चाहिए, वही देखूंगा, वही सुनूंगा। मैं खाऊंगा तो वही खाऊंगा, जिसको ना खाए
तो मेरा जीवन नहीं चलेगा, योगाभ्यास नहीं हो पाएगा, समाधि नहीं लगा पाऊंगा, तभी खाऊंगा। जिसको खाए बिना मेरा काम चल जाता है उसको नहीं खाऊंगा। जिसको खाने में ईश्वर प्राप्ति में बाधक है, समाधि में बाधक है, उसको नहीं खाऊंगा। ये जो नियम और व्यक्ति उसको जीवन में आचरण करता है उसको कहा जाएगा अनन्य भक्ति। अन्य चीज को देखूंगा नहीं, अन्य चीजों को सुनूंगा नहीं, अन्य चीजों को खाऊंगा नहीं, अन्य चीजों को बोलूंगा नहीं। जो बात बोलने से मेरी समाधि लगेगी और दूसरों की समाधि लगेगी वही बोलूंगा। जिसको ना बोलने से मेरी समाधि में कोई बाधा नहीं, जिसको ना बोलने से दूसरे के समाधि में कोई बाधक नहीं, ऐसे बात नहीं करूंगा। लक्ष्य के प्रति एकाग्र हो जाता है व्यक्ति, केवल ईश्वर बस और कुछ नहीं। जो व्यक्ति ऐसे विचार को भी वहीं तक पहुंचना है, केवल देखना, सुनना, खाना, पीना, पहनना यहां तक नहीं। बोलना तब बता दिया, बोलने के बाद मन के विचार के तक पहुंचना पड़ता है। मैं कौन सा विचार उत्पन्न कर रहा हूं, क्यों उत्पन्न कर रहा हूं। मन में कोई भी विचार अपने आप उत्पन्न नहीं होता। जैसे गाड़ी को हम चलाते हैं, गाड़ी चलती है, एक्सीलेटर दबा दिया तो गाड़ी तेजी से चलती है, अब रोक नहीं सकते। ऐसे मन को हमने तेजी से चलाया तब रोक नहीं सकते। सडन ब्रेक लगाएंगे गाड़ी पलट खाएगी। मन को एकदम से ब्रेक नहीं लगा सकते। मन को हमने ऐसे विचार में चला दिया है, अब उसको रोकना है। धीरे धीरे धीरे, पहले एक्सीलेटर जो दबा रखा था उसको छोड़ना पड़ता है, फिर धीरे धीरे ब्रेक लगा तो उसमें रोक लगता। इसलिए जहां में टर्न करना होता है हम एक्सीलेटर को छोड़ देते। टर्निंग पॉइंट जहां भी आता है, यदि एक्सीलेटर दबा कर रखे तो एक्सीडेंट होगा। कम करते, गति कम करते। ठीक कह रहा हूं? एक्सीलेटर कम करते हैं ना। मैं चलाता नहीं लेकिन इतना तो जानता हूं। तभी जाकर गाड़ी में आप टर्न ले सकते। जीवन हमारा एक प्रवाह से चल रहा है, उस प्रवाह से एकदम से आप टर्न करेंगे, एक्सीडेंट हो जाएगा। धीरे धीरे एक्सीलेटर को बंद करके, छोड़ करके ब्रेक लगाए, गाड़ी की गति कम हो तो फिर टर्न ले। और यू टर्न लेना तब तो गाड़ी को पूरा स्टॉप कर देते, तब जाकर आप यू टर्न ले सकते। लेफ्ट राइट घुमाना कुछ। यदि हमारा जीवन मुख की ओर, सांसारिक सुख की ओर उन्मुख है और हम चाहते इसको अनन्य भक्ति की ओर मोड़ना है तो सडन यू टर्न नहीं ले सकते। धीरे 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 करना पड़ेगा। काम आरंभ होता है मन से। मन को जो दिया आपने बदल दिया, काम पूरा हो गया। मन में हम किन विचारों को उत्पन्न करते हैं वो देखना है। क्या विचार मेरे मन में आते हैं, उसको यदि हम रोकते कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए विचार कितना आवश्यक है और ईश्वर प्राप्ति में विचार कितना अनावश्यक है, और कौन सा विचार ईश्वर प्राप्ति में हानिकारक है, विश्लेषण करना पड़ता है। व्यक्ति चलता है, गृह त्याग भी कर देता है, कितने जगह भ्रमण करता है, घूमता फिरता, सब कुछ करता है, लेकिन लगता है हाथ में कुछ नहीं आया। क्यों नहीं आया? विधि, जो ऋषियों ने जो विधि हमको दी है उन्हीं विधि से हम यदि चलेंगे तभी होगा। नहीं तो गृह त्याग करें, भले दर्शन पढ़े, उपनिषद पढ़े, वेद पढ़े, प्रचार करे, प्रसार करे, सब कुछ करे, अंत में जीवन ऐसे ही रहेगा, हाथ में कुछ नहीं है। और जो व्यक्ति ईश्वर के साथ जुड़ जाता है, ईश्वर को प्रधानता देता है, बाकी चीज मेरे लिए गौण है। खाने को मिले ना मिले वो गौण है, रहने को बढ़िया मिले ना मिले
वो गौण है। कैसे कपड़ा पहनूं कैसे ना पहनूं गौण है। क्या सेवा कार्य करो क्या ना करो वो मेरे लिए सब गौण है। सब कुछ गौण होता है, ईश्वर मुख्य होता है। ईश्वर के विपरीत कुछ नहीं करता, उसको कहते हैं अनन्य भक्ति। इसी को ही ऋषियों ने अलग शब्द में कहा मुमुक्षुत्व। महर्षि दयानंद ने कहा जैसे कोई व्यक्ति भूखा प्यासा हो, उसको भोजन और जल के सिवाय कुछ अच्छा नहीं लगता है। अब यात्रा करेंगे, रास्ते में भोजन कर लेते, और यदि रास्ते में भोजन ना हो तो पहुंच जाए तो कमरा कैसा है बाद में देखेंगे, एसी है कि नहीं बाद में देखेंगे, पंखा चल रहा नहीं चल रहा बाद में देखेंगे। सुबह से निकले रात हो गई, रास्ते में कुछ खाया नहीं, तो पहले लगेगा कुछ खाने को मिले। उस समय नहीं देखा जाएगा कि रोटी में घी चिपड़ा हुआ है या सूखी रोटी है, बस जल्दी लाओ कुछ मिल जाए। जैसे भूख में आतुर व्यक्ति व्याकुल होता है भोजन के लिए, प्यासा व्यक्ति पानी के लिए व्याकुल होता है, ऐसे ही जिसके अंदर परमात्मा की प्राप्ति के लिए व्याकुलता है उस व्यक्ति को मुमुक्षुत्व कहते हैं। यही अनन्य भक्ति है। सिवाय मुक्ति और मुक्ति के साधन, परमात्मा की प्राप्ति और परमात्मा के प्राप्ति के जो साधन है, चाहे वो स्वाध्याय के रूप में, पुस्तक के रूप में, आचार्य के रूप में, स्थान के रूप में, कुछ भी हो, सात्विक भोजन हो, सात्विक दिनचर्या, वो सब साधन है। केवल यही अच्छा लगता है उस व्यक्ति को कहेंगे अनन्य भक्त है। जो ईश्वर प्राप्ति के लिए आवश्यक नहीं है उसको नहीं करता है, वही व्यक्ति अनन्य भक्त है। उसको कहना नहीं पड़ेगा कि फोन में ज्यादा समय मत लगाओ, उसको कहना नहीं पड़ेगा फोन में ये मत देखो ये देखो, उसको कहना नहीं पड़ेगा कि 4 बजे उठना है, व्यायाम करना है, वो स्वयं करेगा। क्योंकि इसी से ही हमारे ईश्वर की प्राप्ति होती है, अनुभूति होती है, साक्षात्कार होता है। तो ईश्वर के लिए सब कुछ करना ये अनन्य भक्ति है। और कोई काम नहीं करेगा जो उसको ईश्वर प्राप्ति में सहायक नहीं है। ये कुंजी है ऋषियों ने हमको दिया है। और हम ईश्वर भक्ति करते हैं, ईश्वर के लिए 5 मिनट 10 मिनट समय निकालते हैं, वैदिक संध्या 15 मिनट में करते हैं, हवन आधा घंटा करते हैं। हम सोचते हैं हमें ईश्वर से पूर्ण आनंद मिले। आपने जितना उसके लिए निकाला उतना ही तो मिलेगा। दिन में यदि आप 15 मिनट निकालेंगे तो 15 मिनट का ही तो फल मिलेगा। और 15 मिनट निकाला ठीक है, अच्छी बात है। जो बिल्कुल समय नहीं निकालते उनसे तो आप बहुत अच्छे, ईश्वर भक्ति के लिए 15 मिनट निकाला। लेकिन दिन भर में और उसके विपरीत कितना किया वो भी तो देखना है। यदि व्यक्ति दिन भर में एक भी आचरण ईश्वर के विपरीत ना करे, मन में भी उल्टा विचार ना करे, 15 मिनट भी यदि दिन में समय लगाता है, बहुत बड़ा लाभ होगा उसको। ईश्वर का आनंद, ईश्वर का बल, ज्ञान, सुख, शांति, संतोष, तृप्ति भरपूर मिलेगा। बशर्त यदि वो व्यक्ति दिन में झूठ नहीं बोलता है, हिंसा नहीं करता है, किसी के प्रति दुर्भावना उत्पन्न नहीं करता है, जीवन को संयमित करता है, तभी मिलेगा। और दिन में यदि ये उल्टे काम हो जाते हैं, भले वो मन में हो रहे, वाणी में हो रहे, शरीर से नहीं कर रहा, तब नहीं होगा। 15 मिनट का जो आपका पुरुषार्थ है उसके ऊपर आपने तो 15 घंटे का कुसंस्कार डाल दिया, तो ये उभरे कर आएगा कैसे? तो हम ईश्वर भक्ति के लिए जितना समय निकालते हैं वो अच्छा है, निकालना चाहिए। और दिन भर यदि उल्टे काम करते तब भी ईश्वर भक्ति में, ईश्वर के नाम का जप करने में, उपासना करने में, संध्या में, यज्ञ में समय निकालना चाहिए। क्योंकि ये जैसे जैसे करेंगे, भले ये थोड़ा है
लेकिन दिन भर को प्रभावित करेंगे। एक न एक दिन निश्चित बदलाव आएगा। छोटा सा भी दीपक हम जलाते हैं, घनघोर अंधकार को दूर करने में समर्थ होता। तो ये थोड़ा भी समय हम ईश्वर के लिए निकालते हैं, उसका प्रभाव होगा, लेकिन समय लगेगा। और यदि हम अनन्य भक्ति करें तो उसका परिणाम जल्दी आएगा। कितने लोग संसार में समाज के सुधार के लिए लगे हुए हैं। यही प्रयोजन है, समाज में उत्कर्ष हो, आदर्शों की स्थापना हो, सब लोग अच्छे बने, सब प्रयत्न करते अच्छी बात है, करना चाहिए। लेकिन स्वयं के जीवन को भी देखना पड़ेगा। हमारे जीवन में क्या है, जिन आदर्श मूल्यबोधों का हम प्रचार करना चाहते हैं, उन आदर्श मूल्यबोधों में हम कितना जीते हैं, कितने उसमें खरे उतरते हैं। दूसरों से अपेक्षा रखने से पहले अपने से अपेक्षा रखनी होती है। जो व्यक्ति अपने जीवन को ईश्वरीय मूल्यबोध, ईश्वर के आदेश, ईश्वर के निर्देश, ईश्वर की आज्ञा पालन करने पूर्ण रूप से समर्पित हो जाता है, उसके वाणी में एक अलग प्रकार का प्रभाव होता है। उसके जीवन ही दूसरे के जीवन को बदलने में प्रभावित करता है। आज भी आपको ऐसे मिलेंगे, अच्छा प्रवचन नहीं कर सकते, लेकिन लोग उनके जीवन को देखकर उनके पास पहुंचते। जीवन बताता। हम दूसरों के उन्नति के लिए प्रयत्न करते हैं। जो व्यक्ति अपने अंदर क्लेशों को नष्ट करता है और ईश्वर के प्रति अनन्य भक्ति करता है, वह संसार का जितना उपकार कर सकता है दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता। ईश्वर के प्रति अनन्य भक्ति हो जाए तो उसको तो कहना है क्या। ऐसा नहीं है कि ईश्वर की अनन्य भक्ति करने के लिए घर द्वार छोड़े, सन्यासी हो जाए, बाबा जी बन जाए तभी हो सकता है। घर में भी व्यक्ति शुरू कर सकता है, कठिन है लेकिन असंभव नहीं है। पुत्र का, पुत्री का पालन में करे तो उसको ईश्वर के भक्ति के लिए मैं कर रहा हूँ। ईश्वर के संतान है, अपना संतान ना मानो। स्वामी सत्यपति जी कहा करते थे, माता पिता पुत्र पुत्री को मेरा मानते हैं। न माँ ने बनाई, न पिता ने बनाया, ईश्वर ने बनाया। ईश्वर ने बनाया, ईश्वर का है, ईश्वर पालन कर रहा, मैं तो निमित्त मात्र हूँ। जैसे बैंक में मैनेजर होता है, कैशियर होता है, देने वाले पैसा देते हैं, लेने वाले लेते हैं। वो कैशियर का कुछ अपना नहीं होता, निमित्त मात्र होता है, जबकि उसके बिना पैसा लेन देन भी नहीं होगा। लेकिन लेन देन करते हुए वो मानता मैं तो सामान्य निमित्त हूँ। वो नहीं सोचता कि मेरे पैसे, रोज तो लाखों करोड़ों रुपया देता, अपना मानेगा तो दे ही नहीं सकता, लेकर घर चला जाएगा, हो नहीं सकता। निमित्त ऐसे ही परमात्मा ने सृष्टि को बनाया, परमात्मा ने संसार में प्राणी जगत के उत्पन्न किया, उन्हीं के संतान है सब, उन्हीं की व्यवस्था में पालन हो रहा है। हम तो निमित्त मात्र हैं और इस निमित्त को पालन करने से मैं परमात्मा की प्राप्ति कर सकता हूँ। इस भाव से संतानों का पालन करें, इस भाव से नौकरी करें, इसी भाव से व्यापार करें। इन व्यापार में बीड़ी सिगरेट बेचेगा नहीं होगा, भोले भाले ग्राहक को ठगेगा नहीं होगा, वो ईश्वर प्राप्ति के लिए नहीं है। नौकरी में ईमानदारी रखे, रिश्वत लेगा तो नहीं होगा। अनन्य भक्ति करने वाला ईश्वर के नियम के अनुसार, संविधान के अनुसार जीवन को चलाते हुए मुख्य प्रयोजन ईश्वर को रखता है, सब कुछ समर्पण कर देता है। पास में जो धन है वो भी ईश्वर का, जो जन है वो भी ईश्वर का, जन पुत्र परिवार सब, सहयोगी समर्थक सब जन। धन में ईश्वर का, अपना मानता ही नहीं। ईश्वर के लिए जो कार्य है उसमें पूर्ण रूप से समर्पित कर देता है धन को, मेरा नहीं है।
ईश्वर का है, मन को ईश्वर का मानता है, और मन को ईश्वर का मानना तो बड़ा कठिन है। मन ईश्वर का है, मैं मेरे मन में कोई ऐसे विचार नहीं करूंगा जो ईश्वर के विपरीत हो। ईश्वर जो चाहता है वही मन में विचार करूंगा। मन को ऐसे समर्पित कर देना, ये अनन्य भक्ति में ही होगा। मन में यदि हम उल्टे विचार करते हैं, मन में स्वार्थ की कामना करते हैं, मन में रागात्मक वृत्ति उत्पन्न करते हैं, मन में द्वेष करते हैं, तो अनन्य भक्ति नहीं कहलाएगा। स्वाभाविक प्रवृत्ति ये आएंगे, चित्त में, मन में, बुद्धि में ये आएंगे, लेकिन हमको उसे रोकना है। नहीं, ये ईश्वर के विपरीत है, मुझे ईश्वर की अनन्य भक्ति करनी है। इस विचार को बंद, इस द्वेष को बंद करूंगा, इस राग को बंद करूंगा। कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, केवल ईश्वर, केवल ईश्वर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और ईश्वर के प्राप्ति के लिए जो चाहिए उनको साथ में लेकर चलूंगा, बस इतने यदि हो जाता है तो उसको अनन्य भक्ति कहा जाएगा। वो फोन में करेगा किसी से तो केवल ईश्वर प्राप्ति में सहयोगी हो तो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। वाणी, इंद्रियां, मन सब संयमित हो जाता है। सबसे बड़ा दान होता है अपने आप को दान कर देना। बस मेरा जीवन अब ईश्वर के लिए है, ईश्वर के आदेश के अनुसार ही जीवन चलेगा। ईश्वर के विपरीत कुछ न करूंगा, न बोलूंगा, न सोचूंगा। सब कुछ धन ईश्वर के लिए ही है। ऐसे जो समर्पित हो जाता है उसी को कहते हैं अनन्य भक्ति। और जो व्यक्ति ईश्वर भक्ति के लिए सब कुछ समर्पण कर देता है, हो सकता है उसको कभी भूखा रहना भी पड़े। सब कुछ समर्पित कर दिया है, नहीं पास में कुछ, खाने को मिलेगा नहीं मिलेगा तो भूखा भी रहना पड़ सकता है। ये तो मैं नहीं कहूँगा कि भूखा रहना नहीं पड़ेगा, रहना पड़ सकता है, लेकिन भूखा अगर मरेगा नहीं, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ। एक समय भूखा रह सकता है, 2 समय रह सकता है, 1 दिन रह सकता है, 2 दिन रह सकता है, 3 दिन रह सकता है, लेकिन मरेगा नहीं, ये पक्का है। उससे पहले व्यवस्था हो जाएगी। छोड़ कर देखे जो व्यक्ति ईश्वर प्राप्ति के लिए, ईश्वर की अनुभूति के लिए, ईश्वर के लिए अनन्य भक्ति के लिए जीवन को समर्पित कर देता है, सारा द्रव्य समर्पित कर देता, अपना कुछ नहीं रखता, उस व्यक्ति की सारी आवश्यकता परमात्मा पूरा कर देते। हम यदि परमात्मा को समर्पित कर देंगे, परमात्मा सब कुछ दे देगा। संसार में भी ऐसे ही चलता है, गिव एंड टेक रोल। आप दो तो आप लो, दो और लो। दुकान जाते, पैसा देते, सामान लेते, कहीं भी आप चले जाओ, दे लेने का। परिवार में भी देखो, पति भी पत्नी के लिए कुछ देता है तो पत्नी से पति को मिलता है, और पत्नी भी पति के लिए कुछ करती है तो पति से उसको सुख मिलता है। पत्नी कुछ भी ना दे, देना मतलब केवल द्रव्य नहीं, मीठी बात बोलना में यह सुख कारक होता है। यदि पत्नी बिल्कुल सुख ना दे, कोई पति नहीं चाहेगा मुझे ऐसे पत्नी चाहिए, इसलिए तो डाइवर्स होता है। जब लगता है बस इससे कुछ मिलने वाला है नहीं, छोड़ो, क्यों झंझट। सब जगह परिवार में देखो, हर व्यक्ति, बच्चा भी जैसे पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई करने से माता पिता की बात मानता है, कुछ करता है, सुख की आशा बनी रहती है, वो कुछ करेगा देगा तब जाकर बच्चे को पालन करते हैं। निश्चित रूप से देन लेन का व्यवहार रहता। किसी भी संस्था में हम रहें, सीधा हो परोक्ष हो, कुछ ना कुछ रहता है। हम कुछ देंगे, कुछ मिलेगा। हम कुछ भी ना दें और केवल लेना चाहे तो संसार में भी नहीं मिलेगा, ईश्वर तो देगा ही नहीं। फ्री में ईश्वर नहीं देता, हमको कुछ पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट करेंगे तो ईश्वर से मिलेगा, और जो जितना पेमेंट करता है उसको उतना मिलता है। जो व्यक्ति सब कुछ समर्पण कर देता है, ईश्वर उसको सब कुछ दे देता है।
और जो थोड़ा देगा थोड़ा ही मिलेगा। तो हम ईश्वर के प्रति कितना समर्पित होते हैं, कितना समय देते हैं, कितनी शक्ति लगाते हैं, कितना धन लगाते हैं, कितना योगाभ्यास करते हैं, उसके आधार पर हमारी उपलब्धि होगी। यदि पूरा हम 24 घंटे समय हमारे पास जो संपत्ति है, सब कुछ संपत्ति, मन तन मन धन सब कुछ समर्पित कर दें, तो ईश्वर तो हमको मालामाल कर देगा। जो चाहिए आपको मिलेगा, होना चाहिए। हम सब ईश्वर भक्ति से अनन्य भक्ति की ओर गति करें, यही कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।